हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज हमारी 12 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप आईएमपी 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो गाइस आप अगर स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो भी हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन नेता क्या चल रहा है, अभी कौन क्या बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएँ। तो चलिए गाइस, चलने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर को। तो गाइस विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है हमारे 12 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिबाधिक की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष यह 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है, जिसका विषय है काम करते समय अपनी आँखों से प्यार जरूर करें। ठीक है गाइस। तो चलिए हमारे देख लेते हैं हाल ही में कौन कौन से दिवस हमने मनाए हैं। तो हाल ही में हमने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया है, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया है, और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस 6 अक्टूबर को हमने मनाया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, और 7 अक्टूबर को मनाया है विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया है भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को मनाया है विश्व डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को मनाया हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि कल मनाया था। तो गाइस चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत NCX 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको गिरिधर अरमाने, अजय भूषण, अजय कुमार सूद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत ने हाल ही में NCX 2023 में उद्घाटन किसने किया है? जो किया हमारे अजय कुमार सूद जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोड मैप के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन दिए हैं आपको तंजानिया, ईरान, युगांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल रोड मैप के लिए तंजानिया के साथ सहमति व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन ने नई दिल्ली में व्यापक बातचीत की और अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और तंजानिया रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमत हुए, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योग शामिल रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। नहीं सॉरी, ये है हमारा चौथा प्रश्न। ओके गाइस। तो चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज़ा रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिए हैं आपको श्रीलंका, आयरलैंड, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वीज़ा नीति का अनावरण किया है, और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन में प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पदब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दी है आपको श्रीलंका,
बांग्लादेश, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास SAMPRITIXI मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल मेंसल योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है? लेख लड़की योजना, ऑप्शन दिए हैं आपको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी, इसका ये पॉइंट भी बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित करेगी। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सादे प्रश्न की ओर। गाइस, आप लोगों का अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमारे कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम तुरंत कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ओके, और अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिए प्रतिदिन के PDF को डाउनलोड करते समय। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारे सादे प्रश्न को। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिए आपको 6.1%, 6.3%, 6.9% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अनुमान लगाया है 6.3%, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन दिए आपको सिंगापुर, मलेशिया, इटली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इटली ने रक्षा संबंधों का बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इटली। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियों इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या था तो आपको क्या बताना है? सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ऑप्शन नंबर ये लगा देना आपको, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ठीक है गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला वीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी? ऑप्शन दिए हैं आपको कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला वीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी जो कि देगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 10वें प्रश्न को। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको नितिन मिश्रा, अतुल कारवाल, नवनीत मुनोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में AMFI के नए चेयरमैन बने हैं हमारे नवनीत मुनोत। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन दिए हैं आपको 26.1%, 21.8%, 14.9%। तो वो बढ़ा हमारा 21.8%। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में 8वां ब्राइक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिए आपको मास्को, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8वां BRICS अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन किया जाएगा हमारा जो कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवाली को जीआई टैग मिला है और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किए हैं। उड़ीसा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है और उड़ीसा में मुख्यमंत्री पुष्टि योजना शुरू हुई है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा आपका 14 प्रश्न। हाल ही में लैंडस्केप और गार्डलिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको पुणे, चेन्नई, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो हाल ही में झारखंड में करवा पूजा त्यौहार मनाया गया है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस ये। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन योजना शुरू की है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। ये भी महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो गाइस आज हमारे 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बस इतना करना आपको लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।